हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स क्लासेस। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले अपने चैनल पे फाइनेंस मैथमेटिक्स। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इसको। फाइनेंस मैथमेटिक्स बीकॉम के लिए, बीसीए के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, कोर सिलेबस में आता है उनके मेन सिलेबस के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं इसके अंदर। सबसे पहले देखते हैं हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना होता है। हमें सिंपल इंटरेस्ट पढ़ना होता है, हमें इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना होता है। ठीक है, और हमें क्या पढ़ना होता है, कॉन्टीन्यूअस कंपाउंडिंग पढ़नी होती है। तो ये सारे टॉपिक हम कवर करेंगे। बस मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हमें क्या क्या इसमें पढ़ना है। तो कॉन्टीन्यूअस कंपाउंडिंग पढ़नी है हमें। कॉन्टीन्यूअस कंपाउंडिंग के बाद हमें क्या पढ़ना होता है, लॉग एंड एंटी लॉग के कॉन्सेप्ट पढ़ने होते हैं। तो देखते हैं हम किस ऑर्डर में पढ़ेंगे इन सबको। उसके बाद हमारा इफ़ेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है इसके अंदर। इफ़ेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू आ जाता है, डेप्रिशिएशन आ जाता है। तो जितने भी हमारे सिलेबस के पार्ट है बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए और बीसीए के लिए, ठीक है, वो सारे हम कवर करेंगे इसके अंदर फाइनेंस मैथमेटिक्स के अंदर। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से आज, दैट इज़ सिंपल इंटरेस्ट। तो आपको हर एक लेक्चर को बहुत ध्यान से देना है, देखना है। और लॉग और एंटी लॉग ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो वो भी मैं अपने सीरीज़ में कवर करूँगा। तो कोई भी लेक्चर मिस मत करना। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम। ये हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, जिसमें ये पी होता है वो प्रिंसिपल होता है। काफ़ी स्टूडेंट 100 भी लेते हैं इसके नीचे, बट मैं आर को परसेंट में लूँगा तो इसलिए मैं 100 नहीं ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो जब मैं अभी क्वेश्चन कराऊँगा तो आपको समझ आ जाएगा। प्रिंसिपल जितना पैसा ब्याज पे लगाया है या ब्याज पे लिया है। आर क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, जितने इंटरेस्ट रेट पे आपने पैसा लिया है या दिया है। टी होता है वो ड्यूरेशन या टाइम, जिस टाइम के लिए पैसा लिया या दिया गया है। अब नेक्स्ट आ जाएगा अमाउंट। अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, मतलब प्रिंसिपल में अगर मैं इंटरेस्ट जोड़ दूँ तो जो वैल्यू आते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम। तो इस इंटरेस्ट लिख लो चाहे एसआई लिख लो, आपकी चॉइस है। तो प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद मैं यहाँ से क्या करूँगा, पी कॉमन ले लूँगा। दोनों में पी है ना, तो कोई चीज़ अगर दोनों या तीनों या चारों टर्म में होती है तो हम उसे कॉमन ले सकते हैं। तो पी यहाँ से कॉमन ले लो, तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ पर आर टी। देखो कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना। अगर आपने इसमें से p कॉमन लिया है तो आप हर एक टर्म को p से डिवाइड करोगे। तो जब इसे p से डिवाइड करोगे तो p से p कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। इसे p से डिवाइड करोगे तो p से p कैंसिल हो जाएगा, आर टी बचेगा। तो हमारा ये क्या निकल गया, यहाँ से अमाउंट क्लियर हो गया, अमाउंट निकल गया, ठीक है। अब उसके बाद हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो इसका एक बार आप क्वेश्चन देखो इसका। सो ये क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन ये वाला। तो क्वेश्चन आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा, पढ़ो। व्हाट इज़ द इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹20,000 एट 6% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। आपसे इंटरेस्ट पूछा हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। तो पी पता है, आर पता है, टी पता है। तो जो जो पता है उसको लिख लो। तो प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 20,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 6%। और टाइम दे रखा है 2 ईयर्स। ओके, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हमें इंटरेस्ट पूछा है उसने, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे पी आर टी, ठीक है। पी की वैल्यू 20,000, आर को आपको परसेंट में लेना है, मैंने सिखाया था 6%, ऐसे लेना है 6/100, मल्टीप्लाई टाइम आपका 2 ईयर्स। इसको सिंप्लीफाई कर दो, ये कितना आ गया सॉल्व करके, 2400 है, ये 1000 नहीं, 2400 रुपीज़ आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। अब और करते हैं, ये सिर्फ होता है स्टार्टअप था। अब यहाँ से क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट अपने और। सो क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगा हमारे पास। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। आज सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है तो आज के क्वेश्चंस काफ़ी इजी लगेंगे, बट धीरे धीरे इसमें क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता चला जाएगा जब कंपाउंड इंटरेस्ट और कॉन्टीन्यूस कंपाउंडिंग आएगा। यहाँ देखो, फाइंड द अमाउंट एट 6% सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹50,000 ड्यू इन
9 मंथ्स। हमें अमाउंट निकालना है 6% के हिसाब से। सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है 50,000 रुपये पे 9 महीने तक। तो हमें बताना है अमाउंट क्या आएगा, फाइनल वैल्यू क्या आएगी। तो इस बार इसने हमसे अमाउंट पूछा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो जो गिवन है वो हम पुट कर देते हैं क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, जो भी हमारे को गिवन है वो हम क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे को क्या गिवन है, एक तो प्रिंसिपल गिवन है कितना 50,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दे रखी है इस क्वेश्चन में हमें 6% और टाइम कितना दे रखा है 9 मंथ। देखो जब भी आप सिंपल इंटरेस्ट करते हो तो आपका मंथ में नहीं, हमें मतलब जो ये टाइम होता है आपको हमेशा एनुअल में लेके चलना होता है। तो ईयर में कैसे करोगे इसको 12 से डिवाइड करके। तो मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना है तो आप क्या कर दो टाइम से और 12 से डिवाइड कर दो। तो 9/12 कितना हो जाएगा 3/4 ईयर। अब आप डायरेक्ट अमाउंट का फॉर्मूला लगा दो, जो अमाउंट का फॉर्मूला हमने पढ़ा था अभी, P(1 + RT). ओके, तो एक बार देख लेना रिवाइंड करके। P की वैल्यू 50,000, 1 प्लस रेट की वैल्यू कितनी 6% है ना, रेट की वैल्यू कितनी है 6% और टाइम कितना है 3/4 ईयर्स। ओके, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ये 2 2 जा 4, ये 2 3 जा 6, ये 50,000, ये 1 प्लस 3 3 जा 9, 2 × 100 200। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं 50,000, यहाँ एलसीएम ले लो 200 × 1 200 प्लस 9 209। इसको आप सॉल्व कर लेना, ये कट जाएगा 250 पे। इसे आप यहाँ पर क्या कर लेना मल्टीप्लाई कर लेना। तो मल्टीप्लाई करके आपका ये फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 52250। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 3 अपना। तो क्वेश्चन देखो पहले, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से भी ट्राई किया करो। एट व्हाट इंटरेस्ट रेट will ₹75,000 yield ₹3,500 एज सिंपल इंटरेस्ट इन 6 मंथ। कहता है किस रेट से 75,000 रुपये, यील्ड का मतलब होता है प्रोड्यूस करना, प्रोड्यूस करेंगे 3,500 रुपये, 3,500 रुपीज़ प्रोड्यूस होंगे 75,000 रुपीज़ से 6 महीने में, जब हम सिंपल इंटरेस्ट पे ब्याज लगाएंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता, प्रिंसिपल पता है, इंटरेस्ट पता है और टाइम पता है और आर निकालना है। तो सीधा इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगा दो, PRT वाला। तो जो जो गिवन है पहले वो लिख लो। तो इसमें हमें क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, एक तो प्रिंसिपल गिवन है कितना 75,000, ठीक है। और क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, हमें इंटरेस्ट गिवन है इसके अंदर कितना 3,500 और टाइम कितना दिया हुआ है 6 मंथ। तो इसको आप 12 से डिवाइड कर दो तो ये कितना हो जाएगा आपका 1/2 ईयर। ओके, तो यहाँ से निकल गया। अब उसके बाद सीधा आपको इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है PRT। आर को आप यहाँ परसेंटेज में ले लो R/100, क्योंकि आर पता नहीं है ना, तो जो भी होती है हम उसे R/100 लेते हैं। इंटरेस्ट की जगह क्या पुट कर दो 3,500, ये 75,000 प्रिंसिपल की जगह, रेट पता ही नहीं है तो R% और टाइम कितना है हाफ ईयर, ये कैंसिल, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे 3,500 से, यहाँ क्या बचेगा 750 और ये क्या आएगा मल्टीप्लाई होके 7,000 और ये 750 कहाँ हो जाएगा नीचे आ जाएगा इसके। तो जब आप इसे डिवाइड करोगे तो ये आपका 9 मतलब 0.009 के आसपास आएगा, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू आएगी आपकी 9 पॉइंट कुछ। तो आप 9% ले लेना, ठीक है ना, क्योंकि ये देखो डायरेक्ट परसेंट में इसलिए आई क्योंकि मैंने यहाँ परसेंट में ही लिया था आर, और मैं यहाँ पर सिर्फ आर लेता तो 0.009 करके ऐसे आता, ठीक है ना, या 0.091 करके आंसर आता। तो फिलहाल ये सही आंसर है हमारा, ठीक है। तो कैलकुलेशन आप देख लेना एक बार हर क्वेश्चन की। अब उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमें, एट व्हाट रेट % पर एनम विल अ सम ऑफ मनी डबल इन 6 ईयर्स। कहता है कितने रेट % पे कोई पैसा, कुछ सम ऑफ मनी डबल हो जाएगी 6 साल में। कह रहा है कि कितने रेट % पे पैसा डबल हो जाएगा 6 साल में, मतलब टाइम दे दिया 6 साल, पैसा आपको दुगना करना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है, ठीक है। तो करते हैं ये।
तो हमारे को ये बोला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे, तो कुछ प्रिंसिपल रहा होगा उसको पी मान लेते हैं। कहता जो अमाउंट है ना वो प्रिंसिपल का डबल हो जाएगा कितने टाइम में, 6 ईयर्स में, और हमें ये नहीं पता कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है। तो आप क्या करो, सबसे पहले आप अमाउंट का फॉर्मूला लगाओ P1+RT। ठीक है, अमाउंट का पहले मैंने फॉर्मूला लगाया P1+RT। तो अमाउंट की जगह मैंने यहाँ लिख दिया 2P। ठीक है ना, आर पता नहीं मुझे, आप चाहो तो इसको आर को परसेंटेज में भी ले सकते हो यहाँ पे, तो आर परसेंट ले लो, और टाइम कितना है 6 ईयर्स। तो ये एक पी से एक पी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पूरे के बाहर है, तो यहाँ बचेगा 2, ये 1 प्लस ये क्या बचेगा 6R/100। ठीक है ना, ये पी जब यहाँ नीचे जाएगा डिवाइड में तो पी से पी कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ 2 बचेगा और ये 1 बचा, ये मैंने परसेंटेज में लिया तो R/100 इंटू 6 क्या है टाइम है, ये 1 यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, 2 - 1 बचेगा। तो ये अब ये 100 ऊपर चला जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होके, और ये 6 नीचे हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 16.66%। तो अगर आप इतनी रेट ऑफ इंटरेस्ट तक 6 साल तक, इतनी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 6 साल तक अगर आप ब्याज लेते हो तो आपका पैसा कितना हो जाएगा, जितना भी पैसा आपके पास होगा वो डबल हो जाएगा। ठीक है, 6 साल के बाद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 5, ये वाला। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, व्हाट प्रिंसिपल विल अमाउंट टू 1035। कितना प्रिंसिपल, इतना अमाउंट बन जाएगा कितने ईयर में, 2.5 साल में, 2.5 ईयर्स में, एट 6% सिंपल इंटरेस्ट। तो हमें प्रिंसिपल नहीं पता, अमाउंट बता रखा है कि 1035, 1035, 1035 हमारा अमाउंट है 2.5 साल में 6% के हिसाब से। तो कितना प्रिंसिपल उसने लगाया होगा, कितना पैसा इतना हो जाएगा 2.5 साल में 6% के हिसाब से, ये बोल रहा है। तो प्रिंसिपल नहीं पता, अमाउंट पता है, टाइम पता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है। तो जो देखो अमाउंट पता है हमें कितना 1035, प्रिंसिपल हमें पता नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इस क्वेश्चन में दे रखी है 6% और टाइम दे रखा है 2.5 ईयर। 2.5 ईयर को अगर हम सॉल्व करेंगे एलसीएम को, मिक्स फ्रैक्शन को, 2 × 2 = 4 + 1 5/2 ईयर, इतना आपको क्या दे रखा है, ये चीज़ इस क्वेश्चन में दे रखी है। तो आप सीधा अमाउंट का फॉर्मूला लगाओ P1+RT। तो अमाउंट की जगह तो आप लिखो 1035, ये गिवन था हमारे को। ठीक है, उसके बाद ये जो P है ये पता ही नहीं कितना है, रेट को आप परसेंट में ही ले लो सीधा, 6/100 है ना, 6% थी ना, मल्टीप्लाई टाइम कितना है 5/2 ईयर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये कट जाएगा 20 पे, ठीक है ना, और ये 3 पे, तो ये 1 बचा, ये ऊपर 3 बचा और नीचे ये 20 बचा। अब आप इसका एलसीएम ले लो, तो 20 × 1 20 + 3 23/20। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 20 ऊपर चला जाएगा और 23 नीचे। यहाँ पी देखो जब ये उधर जाएगा तो 20 ऊपर चला जाएगा, 23 नीचे। अब आप इसको कैंसिल कर लेना मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, तो आपकी जो लास्ट वैल्यू है, लास्ट वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, वैसे तो ये कट जाएगा आपका 45 पे आई थिंक, तो जिस पे भी ये कैंसिल होगा तो लास्ट आंसर आपका 900 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इसको 45 पे कैंसिल कर देगा। ठीक है, तो आप कैलकुलेशन करके देख लेना, ये आपका क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे और क्वेश्चन करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है ये। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे, अ ट्रेडर बोरोड ₹40,000 फ्रॉम 2 मनी लैंडर्स। ठीक है ना, एक ट्रेडर है उसने 40,000 रुपये बोरो करे 2 मनी लैंडर से। फॉर वन लोन ही पेड 12% एंड फॉर द अदर ही पेड 14% पर एनम। 2 मनी लैंडर से इसने 40,000 रुपये लिए, मिला के एक 12% का ब्याज लगाता है और एक 14% का, मतलब 14% का ब्याज लगाता है। आफ्टर 1 ईयर ही पेड 5100 रुपये एज एन इंटरेस्ट। उसने 1 साल के बाद 5100 रुपये एज ए इंटरेस्ट दे दिए।
मतलब दो टोटल इंटरेस्ट उसने 5100 रुपये दिया पूरे 40,000 रुपये का। कुछ पैसा उसने 12% पे लिया था, कुछ पैसा उसने 14% पे लिया था, और टोटल पैसा 40,000 के बराबर था। तो हमें बताना है हाउ मच डिड ही बोरो एट दिस रेट, तो उसने कितना कितना पैसा इन रेट्स पर लिया था। तो देखो स्टार्ट करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। तो 40,000 रुपीज़ टोटल पैसा लिया। तो मान लेते हैं जो 12% ब्याज लगा रहा था उससे x रुपये लिया था। टाइम तो 1 ईयर ही था क्योंकि 1 साल बाद ब्याज दिया उसने। जो 14% का ब्याज लगा रहा था उससे बचा हुआ पैसा ले लेगा। अब मान लो x रुपये इससे ले लिया तो टोटल कितना पैसा चाहिए था, 40,000। तो 40,000 में से जो भी बच जाएगा वो इससे ले लेगा 14% वाले से, और टाइम इसका भी क्या है, 1 ईयर है। अब मुझे क्या है, इसने टोटल वो दे दिया कि भाई मुझे पता लग गया कि 12% पे इसने x रुपये लिया था 1 साल के लिए, और 14% 14% पे इसने इतना पैसा लिया था 1 साल के लिए। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इसका इंटरेस्ट निकालूंगा 1 साल का। कैसे, x प्रिंसिपल हो गया, रेट 12% हो गई, और टाइम 1 साल हो गया। तो प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम। ऐसे अगर मुझे इसका इंटरेस्ट निकालना हो तो ये प्रिंसिपल हो जाएगा क्योंकि इसका 14% देना है इसको। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 40,000 माइनस एक्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% मल्टीप्लाई टाइम। यही होता है ना प्रिंसिपल रेट टाइम, PRT। अब इन दोनों इंटरेस्ट को अगर आप जोड़ दोगे तो उसको टोटल कितना इंटरेस्ट देना पड़ गया, 5100। मतलब इसका इंटरेस्ट मैंने अलग निकाल लिया, इसका इंटरेस्ट अलग निकाल लिया, दोनों को जोड़ दिया, और ये कितना होना चाहिए, 5100 होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला है कि 1 साल बाद उसने टोटल कितना इंटरेस्ट पे करा, 5100। इसको सिंप्लीफाई कर लो, x 12 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 12x आ जाएगा। ऐसे ही 14 इंटू 1 14 हो जाएगा, और फिर इस 14 को एक बार आपको इससे मल्टीप्लाई करना है 40,000 से, एक बार किससे मल्टीप्लाई करना है, x से। तो 14 को जो 40,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 5,60,000, और फिर 14 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14x आ जाएगा। ओके, और नीचे क्या है, 100 लिखा हुआ है। अब क्या है, एलसीएम ले लो। एलसीएम इसका क्या आ जाएगा, सबका 100 आ जाएगा, 100 मतलब एलसीएम आ जाएगा इनका 100। ठीक है, अब ये 100 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 12x में से 14x गए तो -2x बचा, और यहाँ पर क्या है 5,60,000। ये 100 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा 5,10,000। उसके बाद ये 5,10,000 लिखा हुआ है यहाँ, इसमें से माइनस हो जाएगा ये 5,60,000। तो 5,60,000 बड़ा होता है 5,10,000 से, तो डिफरेंस माइनस में आएगा, तो -50,000 आया। ये कैंसिल माइनस से माइनस, तो ये जो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था ये डिवाइड में चला जाएगा इधर, तो ये कितना आ जाएगा 25,000। ठीक है ना, कितना आ जाएगा 25,000। मतलब उसने जो 12% वाला था उससे कितना पैसा लिया था उधार, 25,000 रुपये। ओके, अब 14% वाले से वो कितना पैसा लेगा, बचा हुआ पैसा। तो बचा हुआ पैसा कितना हो जाएगा, 15,000 रुपये। तो 15,000 रुपये वो 14% वाले से लेगा, और 25,000 रुपये वो 12% वाले से लेगा। यही हमारा आंसर था कि उसने 12% पे कितना पैसा लिया, और 14% पे मतलब 14% पे उसने कितना पैसा लिया। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो एक बार वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन पढ़ेंगे। अ पर्सन डिपॉजिटेड अ सम ऑफ ₹1 लाख इन अ बैंक। ठीक है ना, एक बंदे ने बैंक में 1 लाख रुपए डाले। आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल बाद, ही विदड्रॉ ₹40,000 एंड एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स ही रिसीव्ड एन अमाउंट ऑफ 75,200। देखो उसने 1 लाख रुपए डाले, 2 साल बाद उसने 40,000 निकाल लिए। उसके बाद 5वें साल के बाद में उसने इतने पैसे रिसीव करे, टोटल 75,200। देखो एक बार उसने 40,000 निकाले, एक बार इतने पैसे निकाले। आप ऐसे समझ सकते हो ना कि डाले तो 1 लाख ही थे, डाले तो 1 लाख ही थे ना। एक बार 40,000 विड्रॉ करे और लास्ट में 5 साल के बाद इतने विड्रॉ करे। तो इन दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे, 2 बार विड्रॉ किए ना पैसे, इन दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे और ये जो एक बार इसने पैसे डाले थे इसको हटा दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, टोटल इंटरेस्ट मिल जाएगा। क्योंकि आपने इतना पता, ये अब देखो
अगर आप 75,000 और 40,000 को जोड़ते हो तो 1,15,200 आएगा, और ये 1,00,000 है। तो इसका मतलब जो 1,15,200 मतलब 15,200 जो है वो आपका क्या है, इसके अंदर ब्याज है। मतलब 5 साल के बाद आपको, मतलब जो क्वेश्चन पढ़ के समझ आ रहा है ये समझ आ रहा है कि 5 साल के बाद आपको 15,200 ब्याज मिला है, क्योंकि इसने 2 बार विड्रॉ किया है, एक बार 40,000 और एक बार 5वें साल के बाद उसको पैसे मिले हैं 75,200। तो 1,15,200 टोटल उसने विड्रॉ करे और उसने डाले 1,00,000 ही थे, तो 15,200 उसका क्या है, ब्याज है इन 5 सालों का। बट ये ब्याज जो लगा है ना, ये इकट्ठे नहीं लगा। कैसे? सिंपल इंटरेस्ट के केस में क्या होता है, जो आप इनिशियली प्रिंसिपल डिपॉजिट करते हो ना, तो उसी पर आपको ब्याज मिलता है और उसी में से आपका पैसा कम ज़्यादा होता है। जब आप विड्रॉ करते हो तो नॉर्मली उसी में से पैसा विड्रॉ करते हो, किस में से, मेन प्रिंसिपल में से। तो 1,00,000 रुपये आपने डाल दिए, 1,00,000 रुपये आपके क्या है, 2 साल बाद आपने 40,000 निकाल दिए। इसका मतलब 1,00,000 रुपये का आपको 2 साल तक ब्याज मिला ही मिला। सीधी सी बात है, 1,00,000 रुपये का 2 साल तक तो ब्याज आपको मिलेगा ही। अब आपने 40,000 विड्रॉ कर लिए, तो उस 1,00,000 में से अगर मैं 40,000 हटाऊंगा तो कितना पैसा बच जाएगा, 60,000 रुपये। तो अब बचे हुए जो 3 साल होंगे, क्योंकि आपको तो 5 साल के एंड में पैसे मिल रहे हैं ना, तो बचे हुए जो 3 साल होंगे, उस 3 साल में बचे हुए जो 3 साल होंगे, उस 3 साल में आपको कौन से पैसे का इंटरेस्ट मिलेगा, 60,000 रुपये का। क्योंकि 1,00,000 का 2 साल का मिला, फिर आपने 40,000 निकाल लिए, तो 1,00,000 में से 40,000 हटा दो, कितने पैसे बच गए, 60,000 रुपये। ये 60,000 रुपये पे आपको क्या मिलेगा, अगले 3 साल का इंटरेस्ट मिलेगा। अब ये बात बता दूँ, ब्याज जो है वो कभी नहीं जुड़ता प्रिंसिपल के अंदर सिंपल इंटरेस्ट में, और ये हम सारे क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट के कर रहे हैं। तो हमारे जो इनिशियल प्रिंसिपल था 1,00,000 रुपये, तो ये जो 40,000 विड्रॉ होंगे ये उसी में से कम होंगे प्रिंसिपल में से, तो जो नया आपका प्रिंसिपल बन जाएगा वो 60,000 रुपये बन जाएगा। 2 साल के बाद अगले 3 साल तक आपको 60,000 रुपये पे ब्याज मिलेगा। तो क्वेश्चन समझ आ गया कि पहले 2 साल तक 1,00,000 रुपये पे, और अगला बाद के जो 3 साल है उस पर 60,000 रुपये पे आपको ब्याज मिलेगा। और ये जो टोटल ब्याज है कितना हो जाएगा, 15,200। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, तो समझ आ गया होगा आप सबको। मैं इसका सॉल्यूशन समझाता हूँ आपको। अब इसमें क्या है, हमें ये तो बता दिया कि भाई 1,00,000 रुपये हैं, ये तो इस क्वेश्चन में इसने बता दिया कि 1,00,000 रुपये स्टार्टिंग में है। तो हम क्या करते हैं, हम पहले ना इंटरेस्ट निकालते हैं पहले 2 साल का। अब इस क्वेश्चन में हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट तो पता ही नहीं है ना, तो लेट करते हैं, ठीक है, करते हैं आर लेट करते हैं इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो लेट कर लेते हैं आर बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो हम क्या निकालते हैं, पहले 2 साल का इंटरेस्ट निकालते हैं। तो पहले 2 साल का इंटरेस्ट तो 1,00,000 रुपये मिलेगा, तो इंटरेस्ट निकालते हैं फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल तो 1,00,000 रुपये है, रेट ऑफ इंटरेस्ट R% है और टाइम 2 साल है, तो ये कितना आ जाएगा सॉल्व करके, 2,000 R। ओके, अब क्या करते हैं, 60,000 रुपये का इंटरेस्ट निकालते हैं 3 साल का। तो इंटरेस्ट निकालते हैं फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स। ओके, पहले 2 साल का तो निकाल लिया, अगले 3 साल का इंटरेस्ट निकालते हैं, देखते हैं क्या आएगा। तो प्रिंसिपल की जगह 60,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट की जगह R% और टाइम की जगह 3। तो इसे यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1,800 R। अब हमारे पास टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, 2,000 R प्लस 1,800 R, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया, 3,800 R। अब ये जो टोटल इंटरेस्ट है अभी हमने निकाला कि भाई एक बार तो उसने बैंक से 40,000 रुपये निकाले और लास्ट में उसको 75,200 और मिल गए, तो टोटल 1,15,200 मिले। और डाले तो उसने एक ही बार पैसे हैं ना बैंक में, 1,00,000 बैंक या कहीं भी डालें, मैं बैंक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो 1,00,000 रुपये डाले उसने अपने अकाउंट में, तो 15,200 जो है ऊपर के ये ब्याज है, तो यही सारा ब्याज मिला के 15,200 हो गया होगा। तो यहाँ से R कितना आ जाएगा आपका, R आ जाएगा आपका 4%। तो आसान क्वेश्चन था बट थोड़ा समझने का होता, ठीक है। तो एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं हम आज का। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट कम है लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है, चांसेस भी हैं क्या पता आ जाए। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। अ सर्टेन सम वॉज लेंट एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स, कुछ पैसा उधार दिया गया 3 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट में। हैड इट बीन लेंट एट अ रेट दैट वॉज 7 परसेंटेज पॉइंट हायर
द इंटरेस्ट वुड हैव बीन 882 रुपी मोर, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल। देखो कुछ पैसा 3 साल के लिए उधार दिया गया था सिंपल इंटरेस्ट पे, तो बाद में रियलाइज़ होता है कि अगर हम उस पैसे को 7% ज़्यादा इंटरेस्ट पे लगाते, जो भी रेट थी उस रेट से अगर हम 7% ज़्यादा पे लगाते तो हमें कितने पैसे मिलते, 882 रुपये मिलते 3 साल में। मतलब कुछ भी पैसा लगाया था उस पैसे पर अगर मैं 7% ज़्यादा, मतलब जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले लगाई थी उस रेट ऑफ इंटरेस्ट से अगर मैं 7% ज़्यादा लगाता, जैसे मान लो पहले 3% लगाई थी और अब मेरे को रियलाइज़ होता है यार 10% लगाता तो इतना पैसा मिलता, इतना ज़्यादा मिलता, इतना नहीं मिलता, इतना ज़्यादा मिलता। तो इसको मैं ऐसे समझाता हूँ, जैसे मान के चलो कि आपने क्या करा, 100 रुपये का 3% ब्याज निकाल लो, 3 रुपये हो गया, और 3 साल का निकाल लो 9 रुपये हो गया। अब मान लो आपने किसी को 100 रुपये दिए 3% ब्याज पे, कितने टाइम के लिए, 3 साल के लिए, आपको 9 रुपये ब्याज मिल गया। अब वहीं मैं कहता हूँ कि यार अगर 7% पे ज़्यादा लगाते ना, 3% से 7% ज़्यादा लगाते तो आपको ना 21 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है कि 100 का जो 7% है वो 7 रुपये होता है, तो 3 साल तक आपको 7 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, तो 21 रुपये आपको ज़्यादा मिलते हैं। एक तरीके से जो 882 रुपये है ये उसी पैसे का ब्याज है जो पैसा स्टार्टिंग में लगाया है, उस पैसे का कितना परसेंट ब्याज है, ये 7% ब्याज है, और कितने टाइम का ब्याज है, 3 साल का। जैसे 100 रुपये का 7% 7 था, 3 साल का 21 हो गया, तो 21 रुपये ज़्यादा मिल रहे थे। तो जो भी पैसा था वो पैसा तो मुझे पता ही नहीं कितना है, उसका 7% अगर मैं निकालूंगा ना 3 साल के तो 882 रुपये आएगा, क्योंकि 882 रुपये उसे ज़्यादा मिलते हैं अगर वो 7% ज़्यादा रेट लगाता 3 साल तक। तो बस हम क्या करेंगे, उस पैसे को पी मान लेंगे, टाइम 3 साल हो जाएगा, रेट हम 7% ले लेंगे, क्योंकि उस पैसे का 7% इंटरेस्ट 3 साल तक 882 रुपये होता है। ठीक है, देखो अगर समझ आता है तो गुड, नहीं तो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, थोड़ा क्वेश्चन टेढ़ा है, तो अच्छे से पढ़ोगे और मेरी बात समझ आई होगी तो आराम से क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को इसने बोला है कि जो पैसा था अगर मैं उसका 7% निकालता हूँ, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 8, जो भी पैसा था मान लो P, उसका 7% आप निकाल लो, कितने टाइम तक निकाल लो, 3 साल तक, तो आपको कितने पैसे ज़्यादा मिलेंगे, 882 रुपये, 882 रुपीज़ आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो ये 100 ऊपर चला जाएगा और 7 3 21 नीचे आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लो, 4200 आपका क्या आ जाएगा आंसर। मतलब आपके पास स्टार्टिंग में कितने पैसे थे, 4200 रुपये थे। ओके, तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर फिनिश हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। इंपॉर्टेंट नहीं था सिंपल इंटरेस्ट, बट मिक्स को, ये जो आपके कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन होते हैं और जो मेन क्वेश्चन होते हैं उनके साथ मिक्स होके आता है, तो इक्वली इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आप रिवाइज करके रखना, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।